समस्या है। है किस चीज़ का, किस अच्छा वो तो आ ही गया उनका पत्र तो मिल गया 13 तारीख को हम लोगों को उनके यहाँ से पत्र मिला कि यहाँ से जो भेजे थे हम 3 तारीख को, 4 तारीख को उनके ऑफिस में वो पहुँच गया था, तो उनका पत्र आ गया है। 12 को यहाँ से लिखे, 13 को ही हमको मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका पत्र मिला। तो जब पत्र मिला है कह दिए हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उचित समझेंगे तब समय देंगे, और जब समय देंगे तो जाएंगे। और जब तक ये नहीं होता है तब तक कोई नई बात तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वेट कर रहे हैं ना। अगर ऐसा नहीं ना है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मिला या मिला है या नहीं मिला, इसकी बात तो नहीं है। इसलिए जब उन्होंने खुद कह दिया कि पत्र मिला है तो इसके बाद ही ना पता चलेगा कि कोई समय मिलेगा तो मिलने जाएंगे। जो भी होगा अभी तो वेट करना पड़ेगा, इतना इसमें नई बात है। लोगों ने जो भेजा है तो इसलिए अभी वेट करेंगे जब भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि आज़ादी के बाद से हम लोग को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाए जाने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, उसमें क्या। इसमें अरे जो देश विभाजित हुआ तो ये तो किसी को अच्छा थोड़ी लग रहा था, तो अविभाजित तो हुआ ही ना देश एक रहता, और उसको लेकर के कितना संघर्ष हुआ। आज जो भी संघर्ष हुआ तो अब देख लीजिए कि पाकिस्तान में कुछ मनाता है। जब से शुरू किया वो मेरे ख्याल से 23 तारीख है, वो 23 है शायद, 23 अगस्त नहीं है, वो पहले का है जो शुरू नहीं किया था। वहाँ सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुआ था, तो वहाँ पर है नहीं वहाँ पर उसका करता है, उसको मनाता है जो अपना अलग हटने के लिए कर रहा था। तो ये सब चीज़ तो चलता रहता। अब सबसे बड़ी बात है कि अब तो देश आज़ाद हो गया, इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, सब कुछ हुआ। तो जो आज़ादी मिली है देश की, अब तो 75वां साल है, और इस बीच में तो अब सबको मिल कर के काम करना है, कर ही रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाना है। देश का विकास हो रहा है, जो पिछड़ा इलाका है उसका विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, समाज के कमज़ोर तबके का उत्थान होगा, आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का वातावरण चीज़ें हैं। सब चीज़ों की चर्चा होती रहती है और होनी चाहिए, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। इसलिए इनसे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे, और फिर निर्णय तो सरकार को लेगा, केंद्र सरकार को लेगा। उसका क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर दें। पहले तो हम कह चुके हैं, कई राज्यों ने पहले भी किया। तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना, और जब निर्णय लेंगे तो सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के काम होगा। वो तो आगे की बात है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो ही जाए जातिगत आधारित जनगणना, तो इसके लिए बात करेंगे। अब जो भी होता है तो फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है ना। तो कराया जा चुका है 2011 में, तो कराने नहीं, 2011 में अलग से कराया था, अलग से वो किया था, तो वो तो अलग से किया, लेकिन उसका रिपोर्ट ठीक नहीं आया, वो प्रकाशित ही नहीं, प्रसारित ही नहीं। हम लोग तो उसके लिए भी बहुत बीच में किए थे कि एक बार हुआ था अगर 11 से 13 के बीच में, तो उसका तो नहीं आ पाया, कोई चीज़ आ नहीं पाया कि किसका कहाँ पर क्या पॉपुलेशन, तो एक अलग विषय है। लेकिन एक बार अगर जनगणना हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखने की बात है, बातचीत होगी तो सब लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज जो बात होता है इसको कहे के लिए पार्टी का बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक अंतिम सवाल, ओबीसी अमेंडमेंट हिस्टोरिक ये रहा, ओबीसी अमेंडमेंट पास हुआ दोनों पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर में, तो आपको क्या लगता है कि मराठा इसी को लेकर ये विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर ये जरूरत पड़ी, तो बिहार के संदर्भ में और ओवरऑल संदर्भ में इसको आप किस रूप में देखिए, पहले से ही राज्यों को अधिकार था कि वो तय करेगा ओबीसी का, और कई राज्यों में और हम लोगों के राज्य में आप जानते हैं
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी बना, अति पिछड़ा वर्ग बना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति, कहीं और भी ज़्यादा संख्या, तो ये राज्यों को ही अधिकार था पहले से। लेकिन इस बीच में अगर कोई निर्णय ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि नहीं, राज्यों को अधिकार है, पहले से ही अधिकार है, तो फिर राज्य को अधिकार रहेगा, वो करेंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास में है। बैकवर्ड क्लास का भी कई हिस्सों में बांटते हैं कई राज्यों में लोग, तो उनको अधिकार है, करेंगे, जैसे बिहार में है। तो है ही नहीं, यहाँ तो पहले ही से है ना। और इसमें भी आप देखते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई पिछड़े वर्ग में थे, उनको अति पिछड़ा का हम लोगों ने दिया। जब से हम लोगों को 2005 से मौका मिला तो कई जातियों को अति पिछड़ा के रूप में भी हम लोगों ने शामिल किया। तो आप तो जानते, तो राज्य का ही अधिकार था। लेकिन अब कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उचित समझा कि भाई इसको कर देना चाहिए। तो ये बात तो पहले से ही है ना लागू, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके, ताकि राज्यों को अधिकार है रहेगा, पहले से ही अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया तो फिर से इसके लिए केंद्र सरकार को तो बधाई देंगे ना कि उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया राज्यों को, ये अच्छी बात है और राज्य तो करेगा ही। और उसके बाद आगे बातचीत होगी तो होगी ही। अगर एक बार हो जाता है ना जातिगत जनगणना तो सब चीज़ सामने आ जाएगा, तो और अच्छे ढंग से सब कुछ हो जाएगा।